बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुल्क आयत नंबर 25। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। कौन सा वादा? यानी कि क़यामत का, दोबारा जी उठने का। इसलिए आयत में आखिर में आया ना, व इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे, सबको जमा कर लिया जाएगा। और ख़ास तौर पे तुहशरून का लफ्ज़ आएगा। हशरा, हशर का लफ्ज़ होता है ना, आप हम देखें उर्दू में भी किस लिए इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में जमा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जमा करना जो है वो एक ना ऑनर और अदब के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन हशर करना, हम उर्दू में कहते हैं ना, तुम्हारा हशर बिगड़ गया, उसका ये हशर बिगाड़ देंगे। तो उस मायनों में है कि जो अभी सरकश बने हुए हैं, देखो इन सबको किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, फिर इनका क्या हशर होगा। तो जिस वादे का, क़यामत के वादे के बारे में इनको अंबिया आके बता रहे हैं, उससे वॉर्न कर रहे हैं, उससे डरा रहे हैं कि उस दिन की तैयारी करो। तो ये तैयारी करने के बजाय क्या करते हैं, बराए मजाक उड़ाने लगते हैं। एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। अच्छा चलो उसकी डेट बताओ, कब आएगा, हमें फाइनल करके बताओ कि वो दिन कब होगा। और आखिर में क्या रहा है, इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम। सादिकीन जो है वो जमा का सीगा है, ठीक है। तुम सब सच्चे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सादिक और अमीन तो मानते थे, नहीं है, लेकिन यहाँ पे सादिक नहीं आया खाली, यानी कि जमा का सीगा है। यानी तुम जो नबी बता रहे हैं और जो उन सबको फॉलो करने वाले, उन सबको यहाँ जमा किया गया है। तुम सब सच्चे हो, क्योंकि जो नबी की बात को मान लेता हैगा तो उसका फिर एटीट्यूड कैसा होता है, वो ख़ुद भी फिर क़यामत के दिन पे यकीन करते हुए अपनी ज़िंदगी की तैयारी करता हैगा और आगे दूसरों को भी बताता है। आप देखें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर लब्बैक कहा और इस ईमान ले आए, तो फ़ौरन आगे अपने करीबी साथियों को बताया। और कई दूसरे जलील क़दर सहाबा जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत की वजह से इस्लाम ले आए। ऐसे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो अगर वाकई में हमें भी यकीन की कैफियत है क़यामत के हवाले से कि अल्लाह ताला के यहाँ खड़ा होना है, तो उसके लिए ज़िंदगी में हमें तैयारी भी होनी चाहिए और दूसरों को भी इसकी तरफ बुलाना है। और यहाँ पे इनके इस सवाल पे कोई ख़ास ऐसा रिस्पॉन्स दे के जवाब नहीं दिया गया कि इतने साल रह गए हैं कुछ, बल्कि क्या कहा गया, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, कह दीजिए बेशक इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें कुर्ब क़यामत की निशानियाँ बताई गई, लेकिन क़यामत कब कायम होगी, ये इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है। टोटल इल्म, आलिमुल गैब जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। किसी भी फ़रिश्तों को भी, किसी को भी अल्लाह ताला ने अपने इल्म में, टोटल इल्म में शरीक नहीं किया हुआ, बस जितना इल्म अल्लाह ने जिसको दिया है। फ़रिश्तों ने भी सूरतुल बकरा में शुरू में आता ना, क्या कहा था, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, पाक है तेरी ज़ात, हमें इस चीज़ का इल्म, मगर हमें तो हम वही जानते हैं जो तूने हमें सिखाया। तो हम भी जब हमारे पास इल्म आ जाए तो हम उस इल्म के को अपनी प्रॉपर्टी ना समझने लगे कि हमें दीन का इल्म आ गया तो दीन हमारी प्रॉपर्टी है, और ख़ुद हम तकब्बुर करने लगे इल्म की वजह से कि हमें तो बहुत कुछ पता है, हम तो इतना अमल करने वाले हैं, और दूसरों को हकीर जानने लगे। बल्कि नहीं, इल्म जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत और रिस्क है उसका, और जितना वो अता करे तो उतना इंसान को आजिज़गी अख्तियार करनी चाहिए, झुक जाना चाहिए। और इस आयत से पता चला टोटल इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास है। इवन कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो कि सूर फूकेंगे क़यामत का, उनको भी नहीं पता। उन्होंने, हदीस मुबारक में आता है, उनकी निगाहें अर्श की तरफ है और उनके कान अर्श की तरफ लगे हुए हैं कि जैसे ही अल्लाह हुक्म देंगे और वो सूर फूक देंगे, बिल्कुल रेडी बैठे हैं वो। उनकी सिर्फ यही समझे कि उनका ड्यूटी है कि उन्होंने सूर फूकना है। क़यामत के हवाले से एक दफ़ा एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुमने उसके लिए क्या तैयारी की। यानी असल सोचने वाली बात क्या है कि हम उसके लिए तैयारी क्या कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क़यामत कब आएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत से हमें पता चलता है, मन माता फ़क़त क़यामत क़ियामा, कि जो मर गया यानी जिसको मौत आ गई उसकी क़यामत तो कायम हो गई। एक वो अल्टीमेट ज़लज़ला है क़यामत का, जो बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, पूरी कायनात फटेगी, तो वो तो बहुत ही ख़राब तरीन लोगों पे आएगा। लेकिन
हर बंदा जो इस दुनिया से फौत होता है तो उसकी क़यामत आ जाती है, उसको उसके सामने से पर्दे हट जाते हैं, उसे अगला जहान नज़र आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहलवाया गया, व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और बेशक मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ खुल्लम खुल्ला। नज़ीरुम मुबीन यानी मैं जो क़यामत के बारे में बता रहा हूँ वो एक वार्निंग है कि उससे ख़बरदार हो जाओ, उसके लिए तैयारी करो, उससे बचने की फ़िक्र करो कि कहीं उस दिन तुम खसारे में ना पड़ जाओ। शुरू में भी डरावे का आया था ना कि तुम्हारे पास क्या डराने वाले नहीं आए थे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या कोई डराने वाला नहीं आया था। और यहाँ कहलवा दिया गया नबी के वसल्लम कि आप कह दीजिए कि मैं डराने वाला हूँ, वार्न करने वाला हूँ, ख़बरदार करने वाला हूँ। अब अक्लमंद वही है जो इसके मुताबिक तैयारी करे। हमें अगर पता चल जाए कि हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो हम तैयारी करते हैं ना, जो ना तैयारी करे तो अपना ही नुकसान करेगा। अगली आयत में आ रहा है, फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू, फिर जब वो लोग देख लेंगे उसे, किसे, क़यामत को, पीछे क़यामत का जिक्र आ रहा है ना कि वो कब आएगी, तो जब वो उसे देख लेंगे ज़ुल्फ़तन नज़दीक, सीअत बिगड़ जाएंगे। सू जो है ना वो बुराई के लिए, बुरी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सी यानी कि ऐसी बुराई कराहियत जो चेहरे पे आने लगे, सीअत वुजूह चेहरे पे आ जाएगी। उन्हें इतना किसी ऐसी चीज़ को, आप सुना किसी ऐसी गली सड़ी चीज़ को देखना या कोई ऐसी चीज़ को जिससे इंसान का चेहरे पे एकदम वो कराहियत आ जाए। वुजूहुल लज़ीना कफ़रू, किनके चेहरों पे आएगी कराहियत, जिन्होंने कुफ्र किया था। वक़ील हाज़ल लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन, और उनसे कह दिया जाएगा कि ये वो चीज़ है जिसका तुम बार बार मांग रहे थे कि हाँ अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ, क़यामत ले आओ, या वो वादा ले आओ जो तुम जिसका हमें जिससे डरा रहे हो। यहाँ क़यामत के लिए जो करीब आने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, वो जुल्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जुल्फ़ का लफ्ज़ होता है ना, इसके लिटरली मीनिंग होते हैं भरा हुआ हौज़ या तालाब, या किसी चीज़ को बिल्कुल ही नज़दीक कर देना, लिटरली नज़दीक कर देना। मुज़दलिफ़ा लफ्ज़ भी इसी से आएगा, चट्टान या सख्त ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि कुरान मजीद में कुर्ब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, करीब का लफ्ज़ भी आया है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मोरिदून, कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है लेकिन वो गफलत में पड़े हुए हैं। तो वहाँ करीब का लफ्ज़ जो होता है ना, कुर्ब, उसमें एक सेकंड मीनिंग होता है कि वो कुर्ब ज़ाहिरी तौर पे नज़दीक हो या ना हो, लेकिन उसमें कुर्बत होती है, यानी वो करीब आ रहा है। जहाँ वो जो हिसाब का वक्त यानी क़यामत करीब तो आ रही हैगी, लेकिन जुल्फ़ जो होता है ना वो बिल्कुल सामने, लिटरली बिल्कुल सामने, फ़िज़िकली भी करीब जो हो ना उस चीज़ के लिए आएगा। तो जब वो बिल्कुल आँखों के सामने अपने देख लेंगे उसको तो उनके बिल्कुल चेहरे बिगड़ जाएंगे। जब उन्हें उस दिन खड़ा किया जा रहा होगा मैदान हशर में इकट्ठा करके, और फरिश्तों के ज़रिए उन्हें मार पड़ रही होगी, अपने अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, मुतकब्बिर जो होंगे वो मुंह के बल चल रहे होंगे, और जहन्नुम एक बीस्ट की तरह चिंगाड़ रही होगी, और वो उसको देख देख के जो उनके चेहरों पे जो चीज़ें आ रही होंगी उसका जिक्र किया गया है। हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन, ये है वो जो तुम जल्दी मांगा करते थे। तद्दऊन ना दुआ इसी से लफ्ज़ है, यानी किसी चीज़ की आरज़ू करना, तमन्ना करना, किसी चीज़ को तलब करना। तो तद्दऊन का मतलब ये है, जो उलमा इकराम ने इसके बारे में बताया है कि या तो अपने ख़िलाफ़ बद्दुआ करना, या आज़ाब में जल्दी करना, या शक में पड़ना कि दुनिया में तुम जिस चीज़ के बारे में शक में पड़े हुए थे, या झगड़ा करना, इख्तलाफ करना। तो असल मसला सबसे बड़ा क्या था इनका, कि ये आखिरत को मानने को तैयार नहीं थे, और वजह यही थी कि अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे, अपनी ख्वाहिशात को नहीं छोड़ना चाहते थे। आज भी देखा जाए कि हम सब कुछ मुसलमान होते हुए जानते हुए भी आखिरत के हवाले से हमारी वो तैयारी नहीं है, वो यकीन वाली कैफियत नहीं होती है जितना यकीन हमें आने वाले अपने कल के दिन का है, अगले हफ्ते का है, अगले महीने का है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं। अभी पता चल जाता है कि किसी चीज़ के रेट बढ़ने वाले हैं, हम जल्दी से जाकर उसे ख़रीदना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें आखिरत के दिन की यकीन नहीं है, कैफियत नहीं है यकीन वाली, कि हम उसकी तैयारी करें, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारी मौत आ जाए और हमें अपना हिसाब किताब का, हम ऐसी बात यहाँ का तो चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाएगा ना, बस जो कुछ करके आ गए सो आ गए।
तो हम ख़ास तौर पे देखें अगर मक्की सूरतें जो होती हैं ना, उनमें 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। एक तौहीद पे कि तौहीद खालिस नहीं थी, तौहीद की तरफ बार बार बुलाया जाता है। दूसरी चीज़ कि अपना आखरत का व्यू जो है, अपना आखरत का नज़रिया जो है उसको दुरुस्त करो। उसके मुताबिक जब तक ज़िंदगी नहीं गुजारोगे अपनी, क्योंकि तुम पैदा ही किस लिए किए गए, अल्लाह की इबादत के लिए किए गए, उसके बारे में तुमसे हिसाब होगा। इसीलिए आखरत के बारे में जब भी बात आती है तो ईमान से बढ़कर यकीन वाली कैफियत पे आती है कि वह बिल आखिरती हम यूकिनून, आखरत पे तो वो पक्का यकीन रखते हैं, यानी उन्हें उस दिन की फ़िक्र है, उस दिन से डर लगता है कि अल्लाह के सामने किस तरह खड़े होंगे, क्या जवाब देंगे। कितने बड़े बड़े सहाबा इकराम जिन्होंने ज़िंदगियों में अपने क्या कुछ नहीं किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और वो डरा करते थे, कहते थे काश मैं एक तिनका होता कि मुझे अल्लाह के सामने हिसाब ना देना पड़ता। और आज हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार के समझते हैं कि नहीं अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पास हो जाएंगे। दुनिया का कोई मुश्किल तरीन पेपर आ जाए बच्चों का तो कितनी फ़िक्र होती है कि हमें, कितनी मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे भी और हम भी उनके साथ साथ लगे होते हैं, लेकिन वो जो सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा इम्तिहान से गुजरना हैगा, उसके लिए हमारी कैसी तैयारी है। रोज़ाना के बलबूते पे हम सोचें अपने बारे में कि हम कितना आखिरत पर यकीन रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाह।